सब्सक्राइब कीजिए आरके लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने। हेलो फ्रेंड्स, आरके लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सबके सीटेट एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ रही है, इसलिए थोड़ी प्रिपरेशन की स्पीड भी बढ़ाइएगा और आप जितने भी प्रैक्टिस सेट्स कर सकते हैं बस उन्हीं की रिवीजन एंड प्रैक्टिस काफ़ी होगी फ्रेंड्स। और आज से हम 600 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीडीपी स्पेशल क्वेश्चंस होंगे उनकी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें रैपिडली हम 30 क्वेश्चंस डेली किया करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स के सीटेट, यूपीटेट, पीटेट, आरटेट एग्ज़ाम्स हुए हैं, इन सब में पहले पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और ये है हमारा, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 11 वर्ष एवं उससे ऊपर, और मूर्त संक्रियात्मक होती है 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की, ठीक है, 7 से 11। और थर्ड है हमारा संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है जन्म से लेके 2 वर्ष तक की, ठीक है, जन्म से 2 साल तक संवेदी प्रेरक। और ऑप्शन डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है, 2 से 7 वर्ष। और फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष एवं उससे ऊपर होती है, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, कौन कौन सी हैं वो? ए है हमारा कोहलबर्ग के द्वारा, सेकंड है हमारा एरिक्सन के द्वारा, थर्ड है स्किनर के द्वारा, फोर्थ है पियाजे के द्वारा। और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पियाजे के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। पियाजे ने 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की थी। ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स पहले सीटेट, यूपीटेट इन सब एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखो, हमारा जो फर्स्ट था वो सीटेट 2011 में पूछा गया, ये सीटेट और यूपीटेट दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, जितने हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वही घूम फिर कर फिर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से करते चलिएगा। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या देखें, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस से संबंधित है? कौन सा? कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता, ठीक है। और ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है अंतर संबंध का सिद्धांत, सेकंड है निरंतरता का सिद्धांत, थर्ड है एकीकरण का सिद्धांत, फोर्थ है अंतःक्रिया का सिद्धांत। और हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो हमारा ये विकास होता है ना, ये जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक चलता रहता है, कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, इसलिए इसे हम प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन 4 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ए है पढ़ाने की उत्सुकता, बी है धैर्य और दृढ़ता, सी है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, और फोर्थ ऑप्शन है डी हमारी अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, मतलब जैसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में वो अपनी बातों को समझाता है टीचर, ठीक है। तो हमारी सही ऑप्शन क्या हो जाएगी? प्राइमरी जो हमारा टीचर होता है प्राथमिक स्तर पर, उसमें धैर्य और दृढ़ता को स्पेशल विशेषता मानना चाहिए। क्वेश्चन 5 देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? किसका? सृजनात्मकता, जो कि क्रिएटिविटी होती है, ठीक है, कौन करता है? ऑप्शन देखिए, ए है हमारा अच्छी शिक्षा के व्यावहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, बी है प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, और सी है हमारा विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, डी है हमारा परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना।
और हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि देखिए ये कह रहा है सृजनात्मकता का पोषण करता है, वो ऑप्शन चूज करना है हमें, ठीक है। और सृजनात्मकता तभी क्रिएट होती है जब हमारी इंटरनल टैलेंट बाहर आती है, ठीक है, अंतर्जात प्रतिभाएं बाहर आती हैं। और हमारा ऑप्शन बी है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना और एवं प्रसन्न करने की अवसर उपलब्ध कराना, यही इसका सही आंसर है। अब 6th क्वेश्चन देखिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था होती है? ऑप्शन देखिए, ए है संवेदी प्रेरक अवस्था, बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और डी है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और आंसर हो जाएगा डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा क्या करता है, तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन स्टार्ट कर देता है। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन 7 देखिए, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन देखिए आप, किशोर अवस्था, बी है प्रौढ़ावस्था, सी है पूर्व बाल्यावस्था, डी है बाल्यावस्था। और इसका सही आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था में वो अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। और क्वेश्चन 8 देखिए, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, जो प्ले मेथड है वो किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर और सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, डी है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर और सही आंसर हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। क्वेश्चन 9 देखिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? किसको? संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। ऑप्शन देखिए, ए खेल के मैदान में, बी है विद्यालय एवं कक्षा में, सी है गृह में, घर में और डी है ऑडिटोरियम में। और हमारी सही ऑप्शन क्या हो जाएगी? विद्यालय एवं कक्षा में ही उसके संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। 10th क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का निर्धारक तत्व नहीं है? ये बताना है हमें, निर्धारक तत्व नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है हमारी, ए है सामाजिक संचरण, बी है अनुभव, सी है संतुलीकरण और डी है इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुभव। 11th क्वेश्चन देखिए, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है, कौन सी अवस्था है ये? ऑप्शन ए है 7 से 12 तक और बी है 12 वर्ष से वयस्क तक और सी है 2 से 7 वर्ष तक और डी है जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 7 से 12 वर्ष तक बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। 12वां क्वेश्चन देखिए, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये बताना है सत्य नहीं है। ए देखो ऑप्शन, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, ये तो होगा ही नहीं, कट जाएगा। सेकंड है हमारा, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। हमें ऑप्शन नहीं में ढूंढना है फ्रेंड्स। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कि उसने हाँ पूछा है या ना पूछा है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर ढूंढना। कभी कभी हम धोखे से ना गलत आंसर कर देते हैं। अब ऑप्शन सी देखिए, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है और डी है ऑप्शन, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। देखो, और हमारी सही ऑप्शन क्या हो जाएगी? विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, ये सत्य नहीं है।
13th क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्य अवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन देखिए, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, बी है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, या सी है व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, डी है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो ये कौन सी उपयुक्त नहीं है फ्रेंड्स? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 14 देखते हैं। विकास का अर्थ है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये अक्सर पूछा जाता है, विकास का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बी है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, सी है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और ऑप्शन डी है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। और हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी फ्रेंड्स 4th। यही विकास का मीनिंग होता है कि परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को ही विकास कहते हैं। 15th क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। खिलौनों की आयु टॉय एज किसे कहा जाता है? ये तो आप सबको ही पता होगा, ये आरटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या ये सभी। और हमारा सही आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था को टॉय एज कहते हैं। 16th क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है बतानी है। ठीक है, ऑप्शन ए है फ्रेंड्स दल समूह में रहने की अवस्था, बी है अनुकरण करने की अवस्था, सी है हमारा प्रसन्न करने की अवस्था, और 4th है हमारा डी खेलने की अवस्था। तो कौन सी विशेषता नहीं है पूर्व बाल्यावस्था की? खेलने की अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स। 17th क्वेश्चन देखिए। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? किस में समझने लगते हैं? ऑप्शन देखिए, द्रव्यमान, ऑप्शन बी है द्रव्यमान और संख्या, सी संख्या, और डी ऑप्शन है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। और फ्रेंड्स हमारी ये ऑप्शन डी सही हो जाएगी। क्वेश्चन 18 देखिए। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, समायोजन मीन्स एडजस्टमेंट, किस चीज़ की है? ऑप्शन देखिए, ए है हमारा पर्यावरण के साथ, बी है जीवन के साथ, और सी है प्रकृति के साथ, या ऑप्शन डी ये सभी। और फ्रेंड्स देखिए, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो हर चीज़ के साथ एडजस्ट कर लेती है, पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ, जीवन के साथ, और इसलिए सब ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। 19th क्वेश्चन देखिए। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, कितने उसके पास वर्ड्स बन जाते हैं? ऑप्शन देखिए, ए 100 शब्द, या 60 शब्द, या फिर 50 शब्द, या 10 शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारी सही ऑप्शन क्या हो जाएगी? 100 शब्द। जब 2 वर्ष के अंत तक बच्चा होता है उसके पास कम से कम 100 वर्ड्स बन जाते हैं। इसी तरह से अब देखिए आप 20th क्वेश्चन। ठीक है, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन देखिए, ए है हमारी शैशव अवस्था में, बी है हमारी बाल्यावस्था, सी है किशोर अवस्था, और डी है हमारी वृद्धावस्था। और हमारी ऑप्शन बी सही हो जाएगी, बाल्यावस्था। इसमें हमें शेम एंड प्राउड, ये जो फीलिंग्स होती हैं इनका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। 21 क्वेश्चन। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा, जिसे हम क्यूरियोसिटी भी कहते हैं, उसका संबंध कौन से संवेग से है? ए है ऑप्शन भय, बी घृणा, सी आश्चर्य, डी है भूख। और हमारा सही आंसर हो जाएगा आश्चर्य। हमारी सही ऑप्शन आश्चर्य हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो मूल प्रवृत्ति है उसकी क्यूरियोसिटी का संबंध हमारे आश्चर्य से होता है। ओके, अब 22 क्वेश्चन देखिए। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ये बताना है कौन सी नहीं है। ए है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी है हमारा चिंतन प्रक्रिया, और डी है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो हमारी ऑप्शन चिंतन प्रक्रिया हो जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि वो जब शिशु होता है तो वो
थिंकिंग प्रोसेस कहाँ से करेगा अभी तो, क्योंकि बच्चा है खुद ही, बिल्कुल ही शिशु है, ठीक है, इसलिए हमारी ये इसकी विशेषता नहीं होती है सहस अवस्था की, ठीक है फ्रेंड्स। 23वां क्वेश्चन देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ठीक है, किसने बोला है फ्रेंड ये? ऑप्शन देखिए, कोलेसनिक, सेकंड है पियाजे, थर्ड है स्किनर या फिर हरलॉक। और हमारी सही ऑप्शन क्या हो जाएगी? स्किनर। तो स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। बाल्यावस्था होती है, ये पूछा हमारे 24वें क्वेश्चन में, कौन सी होती है? 5 वर्ष तक या 12 वर्ष तक या 21 वर्ष तक या कोई भी नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 12 वर्ष तक। क्या होती है 12 वर्ष तक? हमारी बाल्यावस्था होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमारा CGTET 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं 25वां क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शन देखिए, ए अधिगम एवं वृद्धि, बी है व्यक्ति वृत्त अध्ययन, और सी है उपचारात्मक अध्ययन, और डी है इनमें से कोई भी नहीं। और हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी ए अधिगम एवं वृद्धि। इसी तरह देखते हैं 26 क्वेश्चन, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, मतलब विकास जब होता है तो उसमें वृद्धि क्या होती है ये बताना है फ्रेंड्स। और ऑप्शन देखिए, ए है ज्ञान में वृद्धि, बी है संवेग में वृद्धि, और सी है वजन में वृद्धि, ठीक है, और डी है हमारा आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। और फ्रेंड्स हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, ठीक है। ये जब विकास होता है तो वृद्धि का यही मीनिंग होता है। ओके फ्रेंड्स, 27वां क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, परिपक्वता का संबंध है किससे? ऑप्शन ए विकास, बी बुद्धि, सी सृजनात्मकता, डी है रुचि। और हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विकास। विकास और मैच्योरिटी का ही रिलेशन होता है, परिपक्वता का संबंध हमारे विकास के साथ होता है। और क्वेश्चन 28 देखिए में, जब बच्चा किशोर हो जाता है तो उसके अंदर तनाव और क्रोध की, टेंशन की और एंगर की, ये दोनों फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, ठीक है। और इसलिए फ्रेंड्स किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 29, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? कौन सी विधि का चयन करेंगे? ऑप्शन देखिए, बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, बी है स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे, सी ऑप्शन है आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, और डी ऑप्शन है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चों को इंटरेस्ट तभी आएगा जब वो खुद से करके देखेंगे, और इसलिए हम कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, और हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, ठीक है। 30वां क्वेश्चन है, एक बच्चे की मानसिक आयु मेंटल एज 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी ये बताना है। ऑप्शन है 110, बी है 100, या सी है 120, या डी है 83। और हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 120, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि हम कैसे निकालते हैं? मानसिक आयु ऊपर रख देते हैं और नीचे हम रियल एज रख देते हैं और उसको मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, यानी मेंटल एज कर देंगे ऊपर और रियल एज कर देंगे इसके डिवाइड में, और यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई, और ये हमारा हो जाता है IQ, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज के हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और जो ये आपका IQ निकालने के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूँगी फ्रेंड्स, जिससे आप अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।